अनुभव वाणी जिन्होंने स्वयं परमात्मा को देखा, जिनसे भगवान मिले, उनके एफिडेविट आपके सामने रख दिए, वो क्या क्या कहा करते थे। तो आज परमात्मा को पहचानने में आपको देर नहीं लगेगी। हाँ, जानबूझ गफलत करोगे वह बात भिन्न है, फिर आप भक्ति चाहते नहीं। तो उस परमेश्वर ने आके हमें क्या बताया था कि आप गलत स्थान पर रह रहे हो। जिसको जरा सा सुख हो जाता है भगवान भूल जाते हो, और जब आपके ऊपर कष्ट के कहर टूट रहे हैं तो फिर आप भगवान भगवान करते भटक रहे होते। इसलिए परमात्मा कहते दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, जय सुख में सुमरण करो तो दुख कहे को होए। सुख में सुमरण किया नहीं, दुख में करते याद, कहे कबीरता दास की, कौन सुने फरियाद। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कसे तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। राम रटत कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, ये सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नहीं नाम। कबीर दिव्या तो वाए भली, जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो, ये मुख मवलो ना चाम। कबीर राम रटत कन्या भली, और साकट भलो न पूत, छेरी के गल में गलथना, जिसमें दूध ना मूत। कबीर राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के, जा भक्ति नहीं भगवान। वो पृथ्वी पति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत, रावण सीखे कौन गिने, गुरु अनंत। ये काया तेरी है नहीं, माया कहाँ से हो, चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खो। काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से हो, उद्यम करे और नाम जपे, मनुष्य कर्म है दो। परमात्मा कहते हैं भक्ति बिना क्या होत है, ये भरम रहा संसार, रति कंचन पाया नहीं, भाई रावण चलती वार। पुण्यात्मा, आप बिल्कुल नादान बालक हो, चाहे किसी देश का कोई राष्ट्रपति भी क्यों ना है, और चाहे कोई कितना धनवान है, कितना ही उच्च पद प्राप्त है, चाहे मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या बड़ा सेठ है, यदि वो सत भक्ति नहीं करता है तो कति बालक बुद्धि का व्यक्ति है, उसने अपना मनुष्य जीवन नाश कर लिया। परमात्मा अपने विधान के अंदर स्वयं बताते हैं, अगम निगम को खोज ले, भाई बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बेगार। ओए होए बच्चों, आज तक आपने ये राम ने रावण मार दिया, पांडवों ने कौरव मार दिए, ये इस तरह की कथाएं सुनी है।
आपने अध्यात्म ज्ञान नहीं सुना, जिस कारण से भगवान का डर निकल गया और जिस कारण से हम सभी रिश्वतखोर हो गए, मिलावट करने लगे, अपने स्वार्थों से ना जाने के जुल्म कर डाला इंसान। क्यों? क्योंकि भगवान का डर समाप्त हुआ और जो इंसान की आवश्यकताएं होती हैं वो हमने विस्तार घनी कर ली, वो घनी बढ़ा ली। बड़ी कोठी हो, उसमें एक लंबी कार हो, नौकर हो, आगे लान हो, 5-4 प्लाट ले रखे हो और बैंक बैलेंस हो गनाए। ये हमारी सबकी ये इच्छा है, ये हमारी भूल है। सबसे बड़ी भूल यही है इंसान की कि बड़ी कोठी बना लूं, कई प्लाट ले लूं और गुनाह दर जोड़ दूं, और ये जोड़ते जोड़ते मृत्यु हो जा, फिर कहाँ घूम रहा होगा। कुछ आगे का ध्यान कर, इस जीवन के आगे भी कुछ और है, वो आपको पता नहीं तो संत बताते हैं, भगवान आकर बताते हैं, उन पर विश्वास करो, आगे फिर क्या होगा आपके साथ। इसके लिए परमात्मा हमें स्वयं आकर बताते हैं कि अगम निगम को खोज ले, कुछ बुद्धि विवेक विचार और उदय अस्त का यानी पूरी पृथ्वी का राज्य भी आपको प्राप्त हो, जहां से सूर्य उदय होता है, जहां अस्त होता है, वहां तक यानी पूरी पृथ्वी पर आपका शासन हो। यदि आप भक्ति नहीं करते हो तो केवल बेगार कर रहे हो। बेगार, बेगार क्या होती है इसको डिफाइन करते हैं। बेगार को हमारे उम्र के तो बूढ़े जानते होंगे तकरीबन सभी, लेकिन नए बच्चों को बेगार का पता नहीं। इसलिए क्योंकि संतों की वाणी, भगवान की वाणी 600 वर्ष पहले कही गई थी और उस समय सभी लोकल लैंग्वेज सुनना पसंद करते थे। बेगार का अर्थ होता था, जैसे पहले समय में क्या होता था, इन पुलिस वालों के पास कोई व्हीकल नहीं होता था, अपना जीप वगैरह नहीं होती थी, तो ये क्या करते थे, जो कोई अपने किराए पर भाड़े पर गाड़ियां चलाते थे, तो उस समय बड़े बड़े 3 व्हीलर से चले थे। और हमारे गांव से एक और कस्बा सा है, वहां तक वो प्रतिदिन 2 ऐसे 3 व्हीलर थे, वो चला करते थे। उनमें से एक नहीं आया एक दिन, दूसरे ने उससे पूछा कि, और भी यात्रियों ने पूछा कि कल क्यों नहीं आए, क्या बात, खैर तो है तेरी? उसने कहा कि खैर तो क्या बताऊं, कल मैं बेगार में फंस गया था। बेगार में कैसे फंस गया था कि पुलिस वालों ने रात के 12 बजे मुझे उठा लिया और साथ में मेरी वो 3 व्हीलर, और अगले सारा दिन कई जगह उन्होंने रेड लगानी थी, तो कई गांव में गई मुझे लेकर के, और अगले दिन रात ने 12 बजे छोड़ा, यानी 24 घंटे तक मेरा पहिया टिका नहीं, मेरा व्हील बंद नहीं हुआ, और 200 रुपये अपनी जेब से पेट्रोल और लग गया। अब देखो, ये भाड़े वाले व्यक्ति उसी चीज को पसंद करते हैं कि मेरा पहिया चलता रहे, यानी ज्यादा कमाई बने। वो कह रहा था कि मेरा पहिया भी नहीं टिका, चलता रहा, सारी रात घूमा, सारा दिन चलता रहा, पेट्रोल भी अपनी जेब से डाला और 1 नया पैसे की इनकम नहीं हुई। इसको बेगार कहा करते थे। तो ये राजा को कह दिया तो इन्हें समझ लो सारी जनता पर लागू हो गया। उससे बड़े ताकतवर आप नहीं हैं हम, क्योंकि हम राजा को बड़ा शक्तिशाली मानते हैं, बड़ा शक्तिशाली है। तो उसी प्रकार अब एक राजा, आप देखते हो किसी मंत्री ने, देखो मुख्यमंत्री ने, प्रधानमंत्री ने, आप देखते हो वहां मीटिंग की है, वहां जलसा किया है, वहां मीटिंग अटेंड की है, फिर वहां पब्लिक मीटिंग में बैठे हैं, सारा दिन चलते रहते हैं, और वो कितनी गति दिखाई देती है, उसकी कितनी स्पीड है, दिन रात अपना कार्य में व्यस्त रहता है। और वो क्या कर रहा है, वो पूर्व जन्म का पुण्यकर्मी प्राणी है, किसी जन्म में सौभाग्य से उससे कोई पुण्य इकट्ठे हो गए, और वो पुण्य उसके प्रारब्ध यानी किस्मत में लिख दिए।
और अब वो केवल अपने पल्ले पे पेट्रोल डाल रहा है, यानी अपनी पुण्य कमाई को खर्च कर रहा है और 1 मिनट की फुर्सत नहीं खूब सैर सपट्टे करता और बड़ी दूर घूमता नजर आता, चहल पहल उसके आगे पीछे पता नहीं कितनी रौनक होती है। तो ये उस 3 व्हीलर वाले की तरह है जो अपने जेब से पेट्रोल डाल के और औरों ने नो दिखा था दशा तो घनी कमाई करता होगा, सारा दिन भागता है फिर रहा है, खूब चल रहा है इसका 3 व्हीलर। तो वो कर रहा था बेकार। तो एक पूरी पृथ्वी के राजा को ये छोटे मोटे टुकड़ों के मंत्री मुख्यमंत्रियों का दर्जा कर छोड़ दो, पूरी पृथ्वी का शासक भी यदि भक्ति नहीं करता तो भी नाम बेकार, जो बेकार कर रहा है, अपना जीवन बेकार कर रहा है, अनमोल जीवन का नाश करके जो पल्ला झाड़ के जागा। पर कबीर साहब कहते, कहे कबीर अंत की बारी, जैसे हाथ झाड़ के चला जुआरी, हरा हुआ जुए में जुआरी जैसे हाथ मलता हुआ जाया करे, टक्कर मारता है, ऐसी ये प्राणी जो भक्ति नहीं करता, चाहे राजा भी क्यों ना हो। फिर आपके लिए तो सिंपल सी बात है, हम फिर कौन से खाते में रह गए। यानी सभी प्राणियों के लिए उदाहरण दे दिया दाता ने कि भक्ति बिना ठिकाना नहीं है। आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना नहीं। आगे गए ना बावड़े, जो पहले मृत्यु को प्राप्त हो गए, उन्होंने तो आकर हमें बताया नहीं हमारे साथ क्या बना कि बीती, हम कितने दुखी हुए या सुखी हुए। और जो शेष बचेंगे भी सभी जाएंगे। पिछला देख लो इतिहास, ऐसे ऐसे बलशाली और ऐसे शासक उद्मस्ता रहा करते थे, आज कहीं वो कुत्ते बनकर खाद लग रही होगी उनको। खाक जीवन है ये, क्या यही काम है इस इंसान का? सारा भटक के कुत्ते की तरह टूक के लिए 6 जगह धक्के खा के एक पेट ही भरने का उद्देश्य इस मनुष्य जीवन का नहीं। इस अनमोल शरीर से एक अनमोल काम ही करना है, उसका अभी तक तो पता चला नहीं था। हम कर भी रहे थे, कठिन से कठिन साधना इस मनुष्य ने की है, राज्य भी त्याग दिया, घर भी त्याग दिया, जंगल में भूखा प्यासा रहकर साधनाएं भी की, लेकिन परमात्मा नहीं मिला। क्योंकि काट के गणते हैं और डंडी नहीं कट सकती, उसके काटने का तरीका न्यारा होता है। वो सारे हथियार हो तो मिनट में काटी जा सकती है। इसी प्रकार हम गलत साधनाओं से परमात्मा प्राप्ति का प्रयत्न करके विफल रहे, और अब वो सही औजार मिल गए हैं, वो साधना मिल गई है जिससे हम सहज में भगवान पावांगे, आसानी से परमात्मा मिलेगा और सब सुखी होंगे। आपका परिवार सुखी होगा, आपका घर सुखी होगा, आपका शरीर में सुख होगा और आपको मोक्ष प्राप्त होगा यदि आजीवन भक्ति करते रहे तो। अपने आत्मा परमात्मा ने आके हमें ज्ञान दिया है कि तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो। अंसा देश सुदेश का यो पड़ा कुदेशा आए, और जिनका चारा मोतियां वो घोग्यों क्यों पति आए। और परमात्मा क्या बताते हैं कि हे प्यारी आत्मा, तू हंस था, हंस, लेकिन आप अपनी सतीथि को भूल कर, अपने कर्म को भूल कर आप गलत देश में आगे, और इस गलत देश में आके आप गलत काम करने लगे। अंसा देश सुदेश का यू पड़ा कुदेशा आए, जिनका चारा मोतियों वो गोग्यों क्यों पति आए। हंस, हंस किसे कहते हैं? एक पक्षी जिसके अंदर एक गुण है कि दूध और पानी को भिन्न भिन्न कर लेता है। परमात्मा ने उसको ऐसी एक शक्ति दी है, एक गिलास दूध एक गिलास जल मिलाकर रख दो, चोंच डबोते ही दूध अलग हो जाएगा, जल अलग हो जाएगा। दूध को पी लेगा, जल को छोड़ देता है। तो कहते हैं कोई भी साधना आप करो, हंस जैसे बनो, उसके